ऐसा कहकर जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण जी ने गोप और गोपियों को बुलाकर मधुर सत्य एवं समयोचित बातें कहीं। गोप और गोपियों, सुनो, तुम सब के सब नंद राय जी का जो उत्कृष्ट वर्ज है वहाँ जाओ, उस वर्ज में अवतार ग्रहण करो। राधिके, तुम भी शीघ्र ही वृषभानु के घर पधारो। वृषभानु की प्यारी स्त्री बड़ी साध्वी है, उनका नाम कलावती है। वे सुबल की पुत्री हैं और लक्ष्मी के अंश से प्रकट हुई हैं। वास्तव में वे पितरों की मानसी कन्या है तथा नारियों में धन्य और मान्या समझी जाती हैं। पूर्व काल में दुर्वासा के शाप से उनका व्रजमंडल में गोप के घर में जन्म हुआ है। तुम उन्हीं कलावती की पुत्री होकर जन्म ग्रहण करो। अब शीघ्र नंद वर्ज में जाओ। कमलानने, मैं बाल रूप से वहां आकर तुम्हें प्राप्त करूंगा। राधे, तुम मुझे प्राणों से भी अधिक प्यारी हो और मैं भी तुम्हें प्राणों से भी बढ़कर प्यारा हूँ। हम दोनों का कुछ भी एक दूसरे से भिन्न नहीं है, हम सदैव एक रूप हैं। मुने, यह सुनकर श्री राधा जी प्रेम से विह्वल होकर वहाँ रो पड़ी और अपने नेत्र चकोरों द्वारा श्री हरि के मुख चंद्र की सौंदर्य सुधा का पान करने लगी। गोप और गोपियों, तुम भूतल पर श्रेष्ठ गोपों के शुभ घर घर में जन्म लो। श्री कृष्ण जी की यह बात पूरी होते ही वहाँ सब लोगों ने देखा एक उत्तम रथ विमान आ गिरा। वह श्रेष्ठ मणिरत्नों के सार तत्व तथा हीरक से विभूषित था। उस विमान में नारायण देव बैठे थे, पत्नियों और पार्षदों के साथ। शीघ्र ही विमान से उतरकर वे नारायण देव गोप गोपियों से भरी हुई उस रमणीय सभा में जा पहुँचे। उन्हें देखते ही ब्रह्मा आदि देवता, गोप और गोपी सब के सब आनंद उठकर खड़े हो गए। सबके हाथ जुड़े हुए थे। देवर्षिगण साम वेदोक्त स्तोत्र द्वारा उनकी स्तुति करने लगे। उनकी स्तुति समाप्त होने पर नारायण देव आगे जाकर श्री कृष्ण विग्रह में विलीन हो गए। यह परम आश्चर्य की बात देखकर सबको बड़ा विस्मय हुआ। इसी समय वहाँ एक दूसरा सुवर्णमय रथ आ पहुँचा। उससे जगत का पालन करने वाले त्रिलोकीनाथ विष्णु स्वयं उतरकर उस सभा में आए। उनकी 4 भुजाएं थी। वनमाला से विभूषित पीताम्बरधारी, संपूर्ण अलंकारों की शोभा से संपन्न, करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान श्रीमान विष्णु बड़े मनोहर दिखाई देते थे। वे मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। मुने उन्हें देखते ही सब लोग उठकर खड़े हो गए। सबने प्रणाम करके उनका स्तवन किया। तत्पश्चात वे भी वहीं श्री राधिका वल्लभ श्री कृष्ण जी के शरीर में लीन हो गए। यह दूसरा महान आश्चर्य देखकर उन सबको बड़ा विस्मय हुआ। श्वेत द्वीप निवासी श्री विष्णु जी के श्री कृष्ण विग्रह में विलीन हो जाने के बाद वहाँ तुरंत ही शुद्ध स्फटिक मणि के समान गौर वर्ण वाले संकर्षण नामक पुरुष पधारे। वे बड़ी उतावली में थे। उनके सहस्रों मस्तक थे तथा वे 100 सूर्यों के समान दीप्यमान हो रहे थे। उनको आया देख सबने उन विष्णु स्वरूप संकर्षण का स्तवन किया। नारद, उन्होंने भी वहां आकर मस्तक झुकाकर राधिकेश्वर की स्तुति की। सहस्रों मस्तकों द्वारा भक्ति भाव से उनको प्रणाम किया। तत्पश्चात धर्म के पुत्र स्वरूप हम दोनों भाई नर और नारायण वहां गए। मैं तो श्री कृष्ण के चरणारविंद में लीन हो गया, किंतु नर अर्जुन के रूप में दृष्टिगोचर हुआ। फिर ब्रह्मा, शिव, शेष और धर्म ये चारों वहाँ एक स्थान पर खड़े हो गए। इस बीच देवताओं ने वहाँ दूसरा उत्तम रथ देखा जो सुवर्ण के सार तत्व का बना हुआ था और नाना प्रकार के रथ निर्मित उपकरणों से अलंकृत था। उस विमान में बैठी हुई मूल प्रकृतिश्वरी देवी दुर्गा को भी देवताओं ने देखा, जो रत्नमय अलंकारों से विभूषित थी और अपनी दिव्य दीप्ति से तपाए हुए सुवर्ण के सार भाग की प्रभा का अपहरण कर रही थी।
उन अनुपम तेजस स्वरूपा देवी के सहस्रों भुजाएं थी, उनमें भांति भांति के आयुध शोभा पा रहे थे। अग्नि शुद्ध एवं अत्यंत दीप्तिमान वस्त्र से वे उद्भासित हो रही थी और दोनों पुत्रों के साथ सिंह के पीठ पर बैठी थी। उस रथ से उतरकर पुत्रों सहित देवी ने शीघ्रता पूर्वक श्री कृष्ण जी को प्रणाम किया। फिर वे एक श्रेष्ठ आसन पर बैठ गईं। इसके बाद गणेश और कार्तिकेय ने परात्पर श्री कृष्ण, शंकर, धर्म, संकर्षण तथा ब्रह्मा जी को नमस्कार किया। उन दोनों देवेश्वरों को निकट आया देख वे सब देवता उठकर खड़े हो गए। उन्होंने आशीर्वाद दिया और दोनों को अपने पास बिठा लिया। देवता बड़ी प्रसन्नता के साथ गणेश और कार्तिकेय के साथ उत्तम वार्तालाप करने लगे। उस समय देवता और देवी उस सभा में श्री हरि के सामने बैठ गए। उन्हें देख बहुसंख्यक गोप और गोपियाँ आश्चर्य से चकित हो रही थी। उसके बाद श्री कृष्ण के मुखारविंद पर मुस्कुराहट खेलने लगी। वे लक्ष्मी जी से बोले, सनातनी देवी, तुम नाना रत्नों से संपन्न भीष्मक जी के राजभवन में जाओ और वहाँ विदर्भ देश की महारानी के उदर से जन्म ग्रहण करो। साध्वी देवी, मैं स्वयं कुंडिनपुर में जाकर तुम्हारा पानी ग्रहण करूँगा। वे रमा आदि देवियाँ पार्वती को देखकर शीघ्र ही उठकर खड़ी हो गई। उन्होंने ईश्वरी को रमणीय रत्न सिंहासन पर बिठाया। विप्रवर, नारद, पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती, ये तीनों देवियाँ परस्पर यथोचित कुशल प्रश्न करके वहाँ एक आसन पर बैठी। वे प्रेम पूर्वक गोप कन्याओं से वार्तालाप करने लगी। कुछ गोपियाँ बड़ी प्रसन्नता के साथ उनके निकट बैठ गई। इसी समय जगदीश्वर श्री कृष्ण जी ने वहाँ पार्वती से कहा, सृष्टि और संहार करने वाली कल्याणमयी महामाया स्वरूपिणी देवी, सुबह तुम अंश रूप से नंद के व्रज में जाओ और वहाँ नंद के घर यशोदा के गर्भ में जन्म ग्रहण करो। मैं भूतल पर गांव गांव में तुम्हारी पूजा करवाऊंगा। समस्त भूमंडल में, नगरों और वनों में मनुष्य वहाँ के अधिष्ठात्री देवी के रूप में भक्ति भाव से तुम्हारी पूजा करेंगे और आनंद पूर्वक नाना प्रकार के द्रव्य तथा दिव्य उपहार तुम्हें अर्पित करेंगे। शिवे, तुम जो ही भूतल का स्पर्श करोगी, तो ही मेरे पिता वसुदेव यशोदा के सूतिकागार में आकर मुझे वहाँ स्थापित कर देंगे और तुम्हें लेकर चले जाएंगे। कंस का साक्षात्कार होने मात्र से तुम पुनः शिव के समीप चले जाओगी और मैं भूतल का भार उतार कर अपने धाम में आ जाऊंगा। ऐसा कहकर श्री कृष्ण जी तुरंत ही 6 मुख वाले सकंद से बोले, वत्स सुरेश्वर, तुम अंशरूप से भूतल पर जाओ और जामवती के गर्भ से जन्म ग्रहण करो। सब देवता अपने अंश से पृथ्वी पर आए और जन्म ले, मैं निश्चय ही पृथ्वी का भार हरण करूँगा। नारद ऐसा कहकर राधिका नाथ श्रेष्ठ सिंहासन पर बैठे। फिर देवता देवियाँ गोप और गोपियाँ भी बैठ गई। इसी बीच में ब्रह्मा जी श्रीहरि के सामने उठकर खड़े हो गए और हाथ जोड़कर विनय पूर्वक उन जगदीश्वर से बोले। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु, इस सेवक के निवेदन पर ध्यान दीजिए। महाभाग, आज्ञा कीजिए कि भूतल पर किसके लिए कहाँ स्थान होगा। स्वामी ही सदा सेवकों का भरण पोषण उद्धार करने वाला है। सेवक वही है जो सदा भक्ति भाव से प्रभु की आज्ञा का पालन करता है। कौन देवता किस रूप से अवतार लेंगे, देवियाँ भी किस कला से अवतीर्ण होंगी, भूतल पर कहाँ किसका निवास स्थान होगा और वह किस नाम से ख्याति प्राप्त करेगा। ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर जगदीश्वर श्री कृष्ण जी ने इस प्रकार उत्तर दिया। श्री कृष्ण जी बोले, ब्राह्मण, जिसके लिए जहाँ स्थान होगा वह विधिवत बता रहा हूँ, सुनो। कामदेव रुक्मणी के पुत्र होंगे। संबरासुर के घर में जो छाया रूप से स्थित हैं वह सती मायावती के नाम से प्रसिद्ध रति उनकी पत्नी होगी। तुम उन्हीं रुक्मणी नंदन प्रद्युम्न के पुत्र होगे और तुम्हारा नाम अनिरुद्ध होगा। भारती सोनितपुर में जाकर बाणासुर की पुत्री होगी। जगदीश्वर अनंत देवकी के गर्भ से आकृष्ट हो रोहिणी के गर्भ से जन्म लेंगे। माया द्वारा उस गर्भ का संकर्षण होने से उनका नाम संकर्षण होगा। सूर्य तन्य यमुना गंगा के अंश के साथ भूतल पर कालंदी नाम वाली पटरानी होगी। तुलसी आदि अंश से राजकन्या लक्ष्मणा के रूप में अवतीर्ण होगी।
वेद माता सावित्री नग्न जीति की पुत्री सती सत्या के नाम से प्रसिद्ध होगी। वसुधा सत्यभामा और देवी सरस्वती सेविया होंगी। रोहिणी राजकन्या मित्र वृंदा होंगी। सूर्य पत्नी संज्ञा अपनी कला से जगत गुरु की पत्नी रत्नमाला होंगी। स्वाहा एक अंश से सुशीला के रूप में अवतीर्ण होंगी। ये रुक्मणी आदि 9 स्त्रियां हुई। इसके अतिरिक्त पार्वती अपने आधे अंश से जामवती होंगी। यह 10 पटरानियाँ बताई गई हैं। समस्त देवताओं के अंश भूतल पर जाएं। ब्राह्मण वे राजकुमार होकर युद्ध में मेरे सहायक बनेंगे। कमला की कला से 16,000 राजकन्याएं प्रकट होंगी। वे सब की सब मेरी रानियां बनेंगी। वे धर्मदेव अंश रूप से पांडुपुत्र युधिष्ठिर होंगे। वायु के अंश से भीमसेन का, इंद्र के अंश से साक्षात अर्जुन का प्रादुर्भाव होगा। अश्वनी कुमारों के अंश से नकुल और सहदेव प्रकट होंगे। सूर्य का अंश वीरवर कर्ण होगा। साक्षात यमराज विदुर होंगे। कली का अंश दुर्योधन, समुद्र का अंश शांतनु, शंकर का अंश अश्वत्थामा और अग्नि का अंश द्रोण होगा। चंद्रमा का अंश अभिमन्यु के रूप में प्रकट होगा। स्वयं वसु देवता भीष्म होंगे। कश्यप के अंश से वसुदेव और अदिति के अंश से देवकी होगी। वसु के अंश से नंद गोप का प्रादुर्भाव होगा। वसु की पत्नी यशोदा होगी। कमला के अंश से द्रौपदी होंगी, जिनका प्रादुर्भाव यज्ञ कुंड से होगा। अग्नि के अंश से महाबली दृष्टिद्युम्न का जन्म होगा। शतरूपा के अंश से सुभद्रा होगी, जिनका जन्म देवकी के गर्भ से होगा। देवता लोग भारहारी होकर अपने अंश से पृथ्वी पर अवतीर्ण हों। इसी प्रकार देव पत्नियां भी अपनी कला से भूतल पर पधारे। नारद ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण चुप हो गए। वह सारा विवरण सुनकर प्रजापति ब्रह्मा वहां अपने स्थान पर जा बैठे। देवर्षि श्री कृष्ण जी के वाम भाग में वाग देवी सरस्वती थी। दाहिने भाग में लक्ष्मी जी थी। अन्य सब देवता और पार्वती देवी सामने थी। गोप और गोपियाँ भी उनके सम्मुख ही बैठी थी। श्री राधा जी श्याम सुंदर के वक्षस्थल में विराजमान थी। इसी समय वर्जेश्वरी राधा अपने प्रियतम से बोली। राधिका ने कहा, नाथ मैं कुछ कहना चाहती हूँ, पर वो इस दासी की बात सुनो। मेरे प्राण चिंता से निरंतर जल रहे हैं। चित्त चंचल हो रहा है। तुम्हारी ओर देखते समय मैं पल भर के लिए आंख बंद करने या पलक मारने में भी असमर्थ हो जाती हूँ। फिर प्राणनाथ, तुम्हारे बिना भूतल पर अकेले कैसे जाऊंगी। प्राणेश्वर जीवन बंधो, सच बताओ, वहाँ गोकुल में कितने काल के पश्चात तुम्हारे साथ मेरा अवश्य मिलन होगा। तुम्हें देखे बिना एक निमेष भी मेरे लिए 100 युगों के समान प्रतीत होगा। वहाँ मैं किसे देखूंगी, कहाँ जाऊंगी, कौन मेरी रक्षा करेगा। प्राणेश, तुम्हारे सिवा दूसरे किसी पिता, माता, भाई, बंधु, बहन अथवा पुत्र का मैं क्षण भर भी चिंतन नहीं करती हूँ। मायापते, यदि तुम भूतल पर मुझे भेजकर माया से आच्छन्न कर देना चाहते हो, वैभव देकर भुलाना चाहते हो, तो मेरे समक्ष सच्ची प्रतिज्ञा करो मधुसूदन। मेरा मन रूपी मधु तुम्हारे मकर युक्त चरणाविंद में ही नित्य निरंतर भ्रमण करता रहे। जहाँ जहाँ जिस योनि में भी मेरा वह जन्म हो, वहाँ वहाँ तुम मुझे अपना स्मरण एवं मनोवांछित दास्य भाव प्रदान करोगे। मैं भूतल पर कभी भी इस बात को न भूलूं कि तुम मेरे प्रियतम श्री कृष्ण हो। मैं तुम्हारी प्रेयसी राधिका हूँ तथा हम दोनों का प्रेम सौभाग्य शाश्वत है। प्रभु, यह उत्तम वर मुझे अवश्य दो। जैसे शरीर छाया के साथ प्राण शरीर के साथ रहते हैं, उसी प्रकार हम दोनों का जन्म एवं जीवन एक दूसरे के साथ बीते। विभो, यह श्रेष्ठ वर मुझे दे दो। भगवान, भूतल पर पहुंचकर भी कहीं हम दोनों का पल भर के लिए वियोग न हो, यह वर मुझे दो। हरे, मेरे प्राणों से भी तुम्हारा शरीर निर्मित हुआ है। मेरे प्राण तुम्हारे श्रीअंगों से विलग नहीं है। मेरी इस धारणा का कौन निवारण कर सकता है। मेरे शरीर से ही तुम्हारी मुरली बनी है। मेरे मन से ही तुम्हारे चरणों का निर्माण हुआ है। तात्पर्य है कि मैं तुम्हारी मुरली को अपना शरीर मानती हूँ और मेरा मन तुम्हारे चरणों से कभी विलग नहीं होता। संसार में कितने ही ऐसे स्त्री पुरुष हैं जो सामने एक दूसरे की स्तुति करते हैं, परंतु कहीं भी अपने प्रियतम में निरंतर आसक्त रहने वाली मुझ जैसी प्रेयसी नहीं है। तुम्हारे शरीर के आधे भाग से किसने मेरा निर्माण किया है। हम दोनों में भेद है ही नहीं, अतः मेरा मन निरंतर तुम ही में लगा रहता है। मेरी आत्मा, मेरा मन और मेरे प्राण जिस तरह तुम में स्थापित है,
उसी तरह तुम्हारे मन, प्राण और आत्मा भी मुझ में ही स्थापित है। अतः विरह की बात कान में पड़ते ही आँखों का पलक गिरना बंद हो गया है और हम दोनों आत्माओं के मन प्राण निरंतर दग्ध हो रहे हैं। श्री कृष्ण जी बोले, देवी, उत्तम आध्यात्मिक योग शोक का उच्छेद करने वाला होता, अतः उसे बताता हूँ, सुनो। यह योग योगेंद्रों के लिए भी दुर्लभ है। सुंदरी, देखो, सारा ब्रह्मांड आधार और आधे के रूप में विभक्त है। इनमें भी आधार से पृथक आधे की सत्ता संभव नहीं है। फल का आधार है फूल, फूल का आधार है पल्लव, पल्लव का आधार है तन्ना, तन्ना या डालिया उसका भी आधार स्वयं वृक्ष है। वृक्ष का आधार अंकुर है जो बीज की शक्ति से संपन्न होता है। उस अंकुर का आधार बीज है, बीज का आधार पृथ्वी है, पृथ्वी के आधार शेषनाग है, शेष का आधार कच्छप है, कच्छप का आधार वायु है, वायु का आधार मैं हूँ। मेरा आधार स्वरूपा तुम हो, क्योंकि मैं सदा तुम में ही स्थित रहता हूँ। तुम शक्तियों का समूह और मूल प्रकृतिश्वरी हो। शरीर रूपिणी तथा त्रिगुणाधार स्वरूपिणी भी तुम ही हो। मैं तुम्हारा आत्मा निरु हूँ। तुम्हारा संयोग प्राप्त करके ही चेष्टावान होता हूँ। शरीर के बिना आत्मा कहाँ और आत्मा के बिना शरीर कहाँ। देवी, शरीर और आत्मा दोनों की प्रधानता है। बिना दो के संसार कैसे चल सकता है। राधे, हम दोनों में कहीं कोई भेद नहीं है। जहाँ आत्मा है वहाँ शरीर है। वे दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हैं। जैसे दूध में धवलता, अग्नि में दाहिका शक्ति, पृथ्वी में गंध और जल में शीलता है, उसी तरह तुम में मेरी स्थिति है। धवलता और दुग्ध में दाहिका शक्ति और अग्नि में, पृथ्वी और गंध में, जल और शीतलता में जैसे भेदा भेद है, उसी तरह हम दोनों में भेद नहीं है। मेरे बिना तुम निर्जीव हो, तुम्हारे बिना मैं अदृश्य हूँ। सुंदरी, तुम्हारे बिना मैं संसार की सृष्टि नहीं कर सकता, यह निश्चित बात है। ठीक उसी तरह जैसे कुम्हार मिट्टी के बिना घड़ा नहीं बना सकता, सुना सोने के बिना आभूषण का निर्माण नहीं कर सकता, स्वयं आत्मा जैसे नित्य है उसी प्रकार साक्षात प्रकृति स्वरूपा तुम नित्य हो। तुम में संपूर्ण शक्तियों का समाहार संचित है। तुम सबकी आधारभूता और सनातनी हो। लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती, ब्रह्मा, शिव, शेषनाग और धर्म, ये सब मेरे प्राणों के समान हैं, परंतु तुम मुझे प्राणों से भी बढ़कर प्यारी हो। राधिके, ये सब देवता और देवियाँ मेरे निकट हैं, परंतु तुम यदि इनसे अधिक न होती तो मेरे अक्षावस्था में कैसे विराजमान हो सकती थी। सुशीले राधे, आंसू बहाना छोड़ो, साथ ही इस निष्कल भ्रम का त्याग करो। शंका छोड़कर निर्भीक भाव से वृषभानु के घर में पधारो। सुंदरी, 9 मास तक कलावती के पेट में स्थित गर्भ को माया द्वारा वायु से भरकर रोके रहो। 10वां महीना आने पर तुम भूतल पर प्रकट हो जाना। अपने दिव्य रूप का परित्याग करके शिशु रूप धारण कर लेना। जब गर्भ से वायु के निकलने का समय हो तब कलावती के समीप पृथ्वी पर नग्न शिशु के रूप में गिरकर निश्चय ही रोना। साध्वी, तुम गोकुल में अयोनिज रूप में प्रकट हो जाओगी। मैं भी अयोनिज रूप में ही अपने आप को प्रकट करूँगा, क्योंकि हम दोनों का गर्भ में निवास होना संभव नहीं है। मेरी भूमि पर स्थित होते ही पिताजी मुझे गोकुल में पहुंचा देंगे। वास्तव में कंस के भय का बहाना लेकर मैं तुम्हारे लिए ही गोकुल में जाऊंगा। कल्याणी, तुम वहाँ यशोदा के मंदिर में मुझ नंद नंदन को प्रतिदिन आनंद पूर्वक देखोगी और हृदय से लगाओगी। राधिके, मेरे वरदान से तुम्हें समय पर मेरी स्मृति होगी और मैं तुम्हारे साथ वृंदावन में नित्य स्वच्छंद विचार करूँगा। सुशीला आदि जो 33 तुम्हारी सखियाँ हैं, उनके तथा अन्य अन्य बहुत संख्य गोपियों के साथ तुम गोकुल में पधारो। असंख्य गोपियों को अपने अमृतोम एवं परिमित वाणी द्वारा समझा बुझाकर आश्वासन दे गोकुल में ही रखकर तुम्हें गोकुल में जाना है। राधिके, मैं भी इन असंख्य गोपों को यहाँ स्थापित करके पीछे से वसुदेव के निवास स्थान मथुरापुरी में पदार्पण करूँगा। मेरे प्रिय से प्रिय गोप बहुत बड़ी संख्या में मेरे साथ क्रीड़ा के लिए वर्ज में चले और वहाँ गोपों के घर में जन्म ले। नारद यूँ कहकर श्री कृष्ण जी चुप हो गए। देवता देवियाँ गोप और गोपियाँ वहीं ठहर गई।
ब्रह्मा, शिव, धर्म, शेष, नाग, पार्वती, लक्ष्मी, सरस्वती ने बड़ी प्रसन्नता के साथ परात्पर श्री कृष्ण का स्तवन किया। उस समय उनके विरह ज्वर से व्याकुल तथा प्रेम विह्वल गोपों और गोपियों ने भी भक्ति भाव से वहाँ श्री कृष्ण जी की स्तुति करके उनके चरणों में मस्तक झुकाया। विरह ज्वर से कातर हुई पूर्ण मनोरथा राधा ने भी अपने प्राणाधिक प्रियतम हृदय वल्लभ श्री कृष्ण जी का भक्ति भाव से स्तवन किया। उस समय श्री राधा के नेत्रों में आंसू भरे हुए थे। वे अत्यंत दीन और भय से व्याकुल दिखाई देती थी। उन्हें इस अवस्था में देख स्वयं श्री हरि ने सांत्वना देने के लिए सच्ची बात कही। श्री कृष्ण जी बोले, प्राणादि के महादेवी सुस्थिर हो जाओ, भय का त्याग करो। जैसा तुम हो वैसा ही मैं हूँ, मेरे रहते हुए तुम्हें क्या चिंता है। श्री धाम के साप की सत्यता के लिए कुछ समय तक बाह्य रूप में मेरे साथ तुम्हारा वियोग रहेगा। उसके बाद मैं मथुरा में आ जाऊंगा। वहाँ भूतल का भार उतारना, माता पिता को बंधन से छुड़ाना, माली दर्जी कुब्जा का उद्धार करना, काल यवन को मरवा कर मुचुकुंद को मोक्ष देना, द्वारका का निर्माण, राजसु यज्ञ का दर्शन, 16,110 राजकन्याओं के साथ विवाह करना, शत्रुओं का दमन, मित्रों का उपकार, वाराणसी पुरी का दहन, महादेव जी को जन्म वस्त्र से बांधना, बाणासुर की भुजाओं को काटना, पारिजात का अपहरण, अन्य अन्य कर्मों का संपादन, प्रभास तीर्थ की यात्रा में जाना, वहाँ मुनि मंडली का दर्शन करना, वर्ज्य के बंधुजनों से वार्तालाप, पिता के यज्ञ का संपादन, वहीं शुभ बेला में पुनः तुम्हारे साथ मिलन तथा गोपियों का साक्षात्कार आदि कार्य मुझे करने हैं। फिर तुम्हें अध्यात्म ज्ञान का उपदेश देकर वास्तव में तुम्हारे साथ नित्य मिलन का सौभाग्य प्राप्त करूंगा। इसके बाद मेरे साथ दिन रात तुम्हारा संयोग बना रहेगा, कभी क्षण भर के लिए वियोग न होगा। इतना ही नहीं, वहाँ से तुम्हारे साथ मेरा पुनः वर्ज में आगमन होगा। प्राण वल्लभी, वियोग काल में भी स्वप्न में तुम्हारे साथ मेरा सदैव मिलन होता रहेगा। तुमसे बिछुड़कर द्वारका में जाने पर मेरे और मेरे नारायण अंश के द्वारा उपयुक्त कार्य संपादित होंगे। फिर वृंदावन में तुम्हारे साथ मेरा निवास होगा। फिर माता पिता और गोपियों के शोक का पूर्णतः निवारण होगा। भूतल का भार उतार कर तुम्हारे और गोपियों के साथ मेरा पुनः गोलोक में आगमन होगा। राधे, मेरे अंशभूत जो नित्य परमात्मा नारायण हैं, वे लक्ष्मी और सरस्वती के साथ वैकुंठ लोक को पधारेंगे। धर्म और मेरे अंशों का निवास स्थान श्वेत द्वीप में होगा। देवताओं और देवियों के अंश भी अक्षय धाम को पधारेंगे। फिर इसी गोलोक में तुम्हारे साथ मेरा निवास होगा। कांत, इस प्रकार समस्त भावी शुभ अशुभ का वर्णन मैंने कर दिया। मेरे द्वारा जो निश्चय हो चुका है उसका कौन निवारण हो सकता है। उसके बाद श्री हरि ने देवताओं और देवियों से समयोचित बात कही। देवताओं, अब तुम लोग भावी कार्य की सिद्धि के लिए अपने अपने स्थान को जाओ। पार्वती, तुम अपने दोनों पुत्र तथा स्वामी के साथ कैलाश को जाओ। मैंने जो कार्य तुम्हारे जिम्मे लगाया है वह सब यथा समय पूरा होगा। वर्जेश्वरी राधे, गणेश जी को छोड़कर से छोटे बड़े सभी देवताओं और देवियों का कला द्वारा भूतल पर अवतरण होगा। उसके बाद लक्ष्मी, सरस्वती तथा श्री राधा सहित पुरुषोत्तम श्री हरि को भक्ति भाव से प्रणाम करके सब देवता आनंद पूर्वक अपने अपने स्थान को चले गए। श्री हरि ने जिस कार्य का आयोजन किया था उसे सफल बनाने के लिए वे व्यग्रता पूर्वक भूतल पर पधारे, क्योंकि स्वामी का बताया हुआ स्थान देवताओं के लिए भी दुर्लभ था। श्री कृष्ण जी ने राधा से कहा, प्रिय, तुम पूर्व निश्चित गोपियों के समुदाय के साथ वृषभानु के निवास गृह को पधारो। मैं मथुरापुरी में वसुदेव के घर आऊँगा। फिर कंस के भय का बहाना बनाकर गोकुल में तुम्हारे समीप आ जाऊँगा। लाल कमल के समान नेत्रों वाली राधा श्री कृष्ण जी को प्रणाम करके प्रेम विच्छेद के भय से कातर हो उनके सामने फूट फूट कर रोने लगी। वे ठहर ठहर कर कभी कुछ दूर तक जाती, आ जाकर बार बार लौट आती थी।
लौटकर पुनः श्री हरि का मुँह निहारने लगती थी। सती राधा शरतकाल की पूर्णिमा के चंद्रमा की कांति सुधा से पूर्ण प्रभु के मुख चंद्र की सौंदर्य माधुरी का अपने निमेष रहित नेत्र चकोर द्वारा पान करती थी। उसके बाद परमेश्वरी राधा प्रभु की 7 बार परिक्रमा करके 7 बार प्रणाम करने के बाद पुनः श्रीहरि के सामने खड़ी हुई। इतने में ही करोड़ों गोपियों का समूह वहां आ पहुंचा। उन सब के साथ श्री राधा ने पुनः श्री कृष्ण को प्रणाम किया। उसके बाद 33 सखी स्वरूपा गोप किशोरियों गोप समूहों के साथ सुंदरी राधा श्रीहरि को मस्तक झुकाकर भूतल के लिए प्रस्थित हुई। वे सब के सब श्रीहरि के बताए हुए स्थान नंद गोकुल को गए। फिर राधा विश्वभानु के घर में और गोपियाँ अन्य अन्य गोपियों के घर में गई। गोपियों से श्री राधा के भूतल पर चले जाने पर श्रीहरि भी शीघ्र ही वहां पहुंचने के लिए उत्सुक हुए। गोलोक के गोप और गोपियों से बात करके उन्हें अपने अपने कामों में लगाकर मन की गति से चलने वाले जगदीश्वर श्रीहरि मथुरा में जा पहुँचे। वहाँ देवकी और वसुदेव के जो पुत्र हुए उन्हें कंस ने तत्काल मार डाला। इस तरह उनके 6 पुत्रों को उसने काल के गाल में डाल दिया। देवकी का 7वां गर्भ शेषनाग अंश था, जिसे योग माया ने खींचकर गोकुल में निवास करने वाली रोहिणी के घर में स्थापित कर दिया। फिर वह श्री हरि की आज्ञा से चली गई। राम